Hello dear students, welcome in this YouTube channel. In this video we'll discuss about the problem sums of linear equations in one variable, and this is for class 7. So first problem sum is, see here, this is adding 4 to twice a number yield 25/6, find the number. तो स्टेटमेंट में ये है कि एडिंग 4 टू ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर है जिसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमें मिलता है 25/6. यील्ड मींस द नंबर प्रोड्यूस्ड इज 25/6. इट मींस एक नंबर है, उसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 25/6, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट नंबर. ओके, सो हम क्या करेंगे, जो नंबर है रिक्वायर्ड उसको हम x मान लेंगे. सो विल राइट हियर लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें बोला है कि अगर इस नंबर में 4 ऐड कर दें तो हमें 25/6 मिलेगा. सो इट मींस x में प्लस कर दो आप 4, तो हमें मिलता है जी दैट इज इक्वल टू 25/6. सो ये हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी द आंसर. सो सी हियर x विल बी इक्वल टू दिस 4 विल गो इन द राइट हैंड साइड, सो ये बन जाएगा -4. ठीक है, सो x इज इक्वल टू हेयर आपको 6 एलसीएम आ जाएगा. सो 6 1 जा 6, सो 1 से मल्टीप्लाई 25 माइनस इट इज 4/1, सो 1 6 जा 6, सो 6 से मल्टीप्लाई, सो 6 4 जा 24. सो x इज इक्वल टू 25 minus 24 is 1/6. So it means required number is 1/6 answer. Let's do the second question. A number when added to its 2/3 is equal to 55. Find that number. So question is, अगर हम किसी नंबर को उसके 2/3 में ऐड कर दें तो हमें मिलता है जी 55. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट नंबर. ऐसा कौन सा नंबर है जिसके 2/3 में उसको ऐड करके हमें 55 मिले. तो हम बोलेंगे लेट दैट नंबर इज x. सो विल अज्यूम लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या बोला है कि उस नंबर को अगर उसके 2/3 में ऐड करें तो 55 मिलता है, तो दैट नंबर इज x. तो x में ऐड क्या करना है, उसका 2/3. सो व्हाट इज 2/3 ऑफ x? 2/3x दैट इज. तो व्हाट वी विल गेट 55. ये इक्वेशन है. विल सॉल्व दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो अगर आप यहां देखें तो एलसीएम आ रहा है 3, सो इट इज x/1. सो 1 3 जा 3, सो 3 से मल्टीप्लाई, सो 3x प्लस 3 1 जा 3, सो 1 से मल्टीप्लाई, सो 2x इज इक्वल टू 55. अब आप यहाँ पे 3x प्लस 2x को 5x लिख सकते हो, ओवर 3 इज इक्वल टू 55. नाउ विद क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 3 विल गो हेयर एंड गेट मल्टीप्लाइड. ओके, सो व्हाट इज लेफ्ट, 5x इज इक्वल टू 55 इंटू 3. सो नो नीड टू मल्टीप्लाई ऑल्सो, जस्ट राइट इन दिस फॉर्म. ओके, सो x इज इक्वल टू, नाउ दिस 5 विल गो इन द डिनोमिनेटर बिकॉज 5 is multiplied here, so it will become here divide. So 55 into 3 and over 5, right? So we can cancel 5 1s are 5 11s are. So x is 33, 11 3s are 33. So required number is 33. So you can check this answer also, okay, we have done right or not. हम क्या करेंगे, हम 33 को इसके 2/3 में ऐड करेंगे, देखते हैं क्या बनता है. 33 प्लस what is 2/3 of 33? Let's check. 2/3 of 33 is 22. So 22. So 33 plus 22 is 55. It means we are right. 33 को उसके 2/3 में मैंने ऐड किया and I get 55. So it means our answer is right. So we can check also these questions side by side. Now the third question is, a number when multiplied by 4 exceeds itself by 45. Find that number. So ये बोलता है कि अगर एक नंबर को ना when multiplied by 4, अगर किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अपने आप से exceeds itself by 45, तो वो अपने आप से 45 बड़ा हो जाता है. ओके, अगेन आई टेल यू, अगर हम किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर अपने आप से, अपने आप क्या है उसका, दैट इज x, तो वो x से 45 बड़ा हो जाता है.
सो लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। सो ये बोला गया कि अगर हम इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई करके x को क्या बनता है 4x। तो 4x जो है वो x से 45 बड़ा हो जाता है। एक्सीड मीन्स बड़ा हो जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x का 4 टाइम्स है दैट इज एक्सीडिंग द नंबर दिस नंबर बाय 45। इट मीन्स इन दोनों नंबर्स के बीच का जो फासला है दैट इज 45। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 4 को मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो नंबर x से 45 बड़ा है। So this is our equation. So we can solve 4x minus x is 3x is equal to 45 and x is equal to this 3 will go in the down denominator. So 45 over 3 is 15, right? So required number is 15. So you can check also. See, मैं 15 का 4 times देखते हैं कितना होता है। 15 4 जा 60। तो अब 60 कितना बड़ा है 15 से 45। तो that is answer. So 15 is our right answer. We can check also that our answer is right or wrong. Now the fourth question is find a number which when multiplied by 8 and then reduced by 9 is equal to 47. इसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम 8 से मल्टीप्लाई करें एंड देन रिड्यूस और उसके बाद उसमें से 9 कम कर दें, -9 कर दें। रिड्यूस मीन्स -9 कर दें तो इक्वल टू क्या बन जाता है 47। अगेन आई रिपीट, एक नंबर ऐसा है जिसको 8 मान लो वो नंबर x है तो बोलता है कि 8 से मल्टीप्लाई करो, बन गया 8x और बोलता है -9 कर दो, इट मीन्स 8x -9 बन गया इक्वल टू 47। दिस विल बी आवर इक्वेशन। सो आई राइट हियर लेट required number be x. So according to question he said that इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो और मैंने कर दिया। ओके, अब बोलता है रिड्यूस बाय 9, इसको 9 माइनस कर दो तो इक्वल्स टू 47 हो जाता है। ये नंबर 8 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 9 माइनस कर दें तो ये 47 बनता है। वो कौन सा नंबर है ही इज आस्किंग। सो लेट्स फाइंड आउट नाउ। सो इट बिकम्स 8x इज इक्वल टू 9 प्लस हो जाएगा इधर जाके तो 47 प्लस 9 कितना होता है 56। ओके, सो 8 इज इक्वल टू 56 ओवर सॉरी x इज इक्वल टू 56 ओवर 8। सो 7 इज दैट नंबर। ओके, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 7। सो वी कैन चेक ऑल्सो। सी, चेक करके देखते हैं। इसको 8 से मल्टीप्लाई करो और 9 माइनस कर दो तो 7 8 जा 56 में से 9 माइनस करो क्या बनता है 47। सो 47 इज दैट ओनली। सो दिस वे वी कैन रिवाइज और वी कैन चेक आवर आंसर ऑल्सो। नाउ लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72। दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 72 है। इफ वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, find that numbers. Okay, suppose let first number be x. ठीक है, दो नंबर्स हैं और उनका सम है 72। एक नंबर दूसरे से 6 बड़ा है। अगर बेटा जी आई अज्यूम फर्स्ट नंबर एज x तो दूसरा क्या होएगा इससे 6 बड़ा है दूसरा। ओके, तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा x से 6 ज्यादा क्या होता है x प्लस 6 होता है। ठीक है जी, आई हैव टेकन दिस सेकंड स्टेटमेंट वन नंबर इज 6 मोर देन द अदर। तो पहले को मैंने x माना तो दूसरा हो गया x प्लस 6 क्योंकि 6 बड़ा है इससे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना बोला गया यहाँ पे, द सम ऑफ दीज टू नंबर इज 72। अगर इस नंबर को और इस नंबर को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है 72 मिलता है। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों नंबर्स का सम जो है फर्स्ट नंबर ये है सेकंड नंबर ये है, दोनों को ऐड कर दिया, सम इज 72। So let's see what is x coming. This is x plus x 2x and 6 will go to that side. It becomes 72 minus 6. So that implies 2x is equal to कितना बना जी 66. So x is equal to 66 over 2 that is 33. Okay, so it means पहला नंबर तो x है that is 33 और सेकंड नंबर 33 में 6 ऐड कर दो that is 39. So we'll write here. So first number is 33. And the second number that is 6 more than this, तो इसमें 6 ऐड कर दो x plus 6 that is 39
और आप चेक भी कर सकते हो क्या इनका सम 72 है, ऐड करो जरा। यस, देयर सम इज 72, सो इट मींस आवर आंसर इज राइट। लेट्स डू 6th क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 99। दो नंबर्स हैं, उनका सम है 99। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 9, सो इट मींस एक नंबर जो है वो दूसरे से 9 ज्यादा है, बड़ा है 9 उससे, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी। फाइंड द नंबर्स। ओके, सो इट मींस सी हियर, एक नंबर को अगर आप x ले लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, उससे 9 ज्यादा, दैट इज x प्लस 9 हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट। सो लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, x से 9 बड़ा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इन दो नंबर्स का सम कितना दिया है, 99। सो पहला नंबर प्लस ये है दूसरा नंबर इज इक्वल टू 99। दैट इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू, ये 9 जाके माइनस हो जाएगा तो 90 बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू 90 over 2, it is 45. Okay, so first number is, that is x, so x is 45, and the second number is, इससे 9 बड़ा 54, 45 प्लस 9 ऐसे लिख दो आप 54। अब आप चेक भी कर सकते हो क्या इन दोनों का सम 99 है, हाँ जी बिल्कुल है। तो दिस वे यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो। सो लेट्स डू द 7th क्वेश्चन। वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे से 10 बड़ा है। सो अगर आप पहले नंबर को x मान लो तो दूसरा बन जाएगा जी x प्लस 10, क्योंकि 10 बड़ा है दूसरा नंबर उससे। और इन दोनों का सम 52 है, ये तो बिल्कुल सेम इन दोनों के जैसा है। फाइंड द नंबर्स। सो लेट स्टार्ट। विल राइट लेट फर्स्ट नंबर बी x। ओके, सो सेकेंड नंबर क्या बन जाएगा, इससे 10 ज्यादा, सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 10 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम जो है ना वो 52 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू 52। सो वेरी इजी। सो 2x इज इक्वल टू 52 माइनस 10 42। सो x इज इक्वल टू 42 over 2, that is 21. So first number is 21 and the second number is 21 में 10 ऐड कर दो 31। अब आप चेक भी कर लो इन दोनों का सम क्या 52 है, बिल्कुल है जी 52। सो आवर आंसर इज राइट। लेट्स डू 8th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ओके, तो देखिए इसमें छोटा कौन है, लेंथ छोटी है कि ब्रेथ छोटी है। तो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ, तो ब्रेथ से लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो इट मींस ब्रेथ छोटी है, तो आप ब्रेथ को x मान लो। अगर ब्रेथ x आ जाएगी तो लेंथ क्या आएगी, x से 20 ज्यादा, तो x प्लस 20 आ जाएगी जी लेंथ आपकी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वी विल रीड आफ्टरवर्ड दिस व्हाट इज गिवन। सो विल राइट लेट ब्रेथ बी x centimeter, because unit is also given here, तो we will take x centimeter, right? So length, तो लेंथ को क्या बोला गया है कि लेंथ जो है वो इससे 20 सेंटीमीटर ज्यादा है, बड़ी है, तो x प्लस 20 आ जाएगी आपकी लेंथ, और सेंटीमीटर आप ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, इफ द पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। बोलते हैं अगर पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का 100 सेंटीमीटर है तो डायमेंशंस निकालो रेक्टेंगल के। तो डायमेंशंस मींस लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है हमें। ठीक है, तो विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन हियर 100 सेंटीमीटर। ओके, इट इज 100 सेंटीमीटर। नाउ वी शुड नो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर होता क्या है वैसे, पेरीमीटर होता है जी लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो ये आपकी रेक्टेंगल है, तो पेरीमीटर है ये लेंथ प्लस ये ब्रेथ प्लस ये लेंथ प्लस ये ब्रेथ। इट मीन्स 2 बार लेंथ आ रही है, 2 बार ब्रेथ आ रही है। सो 2l प्लस 2b आ रहा है, तो 2 कॉमन लेके आप 2 इंटू एल प्लस बी कर सकते हो। तो दिस वे द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज गिवन टू यू 100। ओके, सो वैल्यूज भर दो। 2 इंटू एल कितना है, यहाँ पे लेंथ कितनी है जी x प्लस 20 प्लस दिस प्लस ब्रेथ कितनी है x
इज इक्वल टू 100। ऐसे आपने वैल्यूज भर देनी है। लेंथ की जगह लिखा x+20, ब्रेथ की जगह लिखा x, फॉर्मूले में भर दिया। अब ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इस साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको पहले ही डिवाइड कर दो। एंड x प्लस एक्स इज 2x प्लस 20, और ये 2 जाके 100 के डिनोमिनेटर में चला गया, तो 2 1 ज़ा 250 ज़ा। सो आपके पास क्या बचा, 2x इज इक्वल टू, ये 20 इस साइड चला जाएगा, बिकम्स 50 माइनस 20, सो 2x इज इक्वल टू 30। सो x आ जाएगा जी आपका 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर x आ जाएगा। इसका मतलब है ब्रेथ 15 सेंटीमीटर है और लेंथ उससे 20 ज़्यादा है, तो 15 में 20 ऐड कर लो, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो आपके पास आ गया। सो ब्रेथ इज x ना, तो ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 15 में आप 20 ऐड कर दो, दैट इज 35 सेंटीमीटर। ओके, सो इसको आप चेक भी कर सकते हो इसमें वैल्यूज डाल के, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो गया, 35 प्लस 15 कितना होता है 50, सो 2 इंटू 50 कितना हो गया 100। तो वी कैन चेक लाइक दिस वे। सो 9th क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। इसका मतलब है जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 टाइम्स बड़ी है। इट मीन्स ब्रेथ इज स्मॉलर और लेंथ उससे 3 टाइम्स ज्यादा है। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यहीं से। छोटा कौन है इनमें, ब्रेथ, सो वो हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट ब्रेथ बी या विड्थ बी x सेंटीमीटर, ओके, x मीटर, सॉरी मीटर में यूनिट दिया है तो यू आर टू टेक मीटर। सो लेंथ इज 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स है जी, दैट इज 3x मीटर, राइट। नाउ पेरीमीटर इज 84 मीटर, सो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 84 मीटर, ओके, 84 मीटर। So you know the formula of perimeter of rectangle, that is 2 into length plus breadth is 84. Okay, so 2 into what is length here, 3x, plus what is breadth here, x, is equal to 84. So what it becomes, ये 2 पहले ही आप यहाँ ले जाओ, it will go here in the denominator and become here divide, and 3x plus x is 4x is equal to 84/2, so that is 42. So x is equal to, right, 42/4, or you can divide this, right. So this is 2 2s are 2, 21s are 21/2. If you divide 21 by 2, you will get 10.5. See here, 2 1s are 2, right. So 1, so here it is put here, it will go with 0, so 2 zeros are 0, right. So becoming 10 here and 2 5s are 10, right. So 10.5 आ गया जी आपका breadth. So breadth is 10.5. So we'll write here, so breadth or width जो भी आप लिख सकते हो, breadth is 10.5 meter, not centimeter, it is meter, and then length will be 3 times of it. तो इसका 3 times क्या होगा, 10.5 3 times, sorry, it is 3 times, right. So it will be 31.5. You can multiply, right. So this is length, length is 31.5 meter and breadth is 10.5 meter, or you can check its perimeter will be 84. So let's check. So length plus breadth कितना हो गया, 42, 31.5 plus 10.5 is 42, 42 2s are 84 आ जाएगा। Now the 10th question is, two equal sides of an isosceles triangle are each 2 centimeter more than twice the third side. So you know what is isosceles triangle? A triangle in which 2 sides are equal. Okay, so that is called isosceles triangle. So what it said, that 2 equal sides of an isosceles triangle are, suppose these are 2 equal sides, so these sides are, क्या बोलता है, 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड। जो थर्ड साइड है उसके थ्राइस से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है ये दोनों साइड हैं। ओके, चलो मान लो आप थर्ड साइड x है, तो ये दोनों साइडें पता क्या होंगी, इसके थ्राइस से 2 ज्यादा,
तो व्हाट इज थ्राइस ऑफ x? x का थ्राइस कितना होता है? 3x. ओके, उससे भी 2 ज्यादा, इट मीन्स 3x plus 2. So each equal side is 3x plus 2. Again I tell you, see here, two equal sides of an isosceles triangle are each 2 centimeter more than thrice of third side. थर्ड साइड को अगर आप x लो तो जो 2 इक्वल साइड्स हैं वो कितनी होंगी? इसके थ्राइस से 2 ज्यादा. सो व्हाट इज थ्राइस ऑफ x? 3x. तो उससे 2 ज्यादा करो, दैट इज 3x plus 2. सो दोनों इक्वल साइड्स का मेजर ये होगा इसमें. ओके, एंड आगे क्या बोलता है? देन इट इज सेड दैट इफ पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 67 सेंटीमीटर. तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. तो इन तीनों साइड्स का सम जो है 67 सेंटीमीटर है. अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया है तो सारे यूनिट्स आपको सेंटीमीटर में लेने पड़ेंगे. तो दीज ऑल यूनिट्स विल बी इन सेंटीमीटर्स. सो इन तीनों का सम जो है 67 है. इससे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और हम उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सारी साइडें निकल आएंगी. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो विल राइट लेट थर्ड साइड बी x centimeter. So two equal sides are इसके थ्राइस से 2 ज्यादा. इक्वल साइड इतनी होंगी एंड ईच मीन्स ईच इक्वल साइड इज दिस मच सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन perimeter is given to you. Sorry, it is this way. So perimeter is given to you of a triangle that is 67 centimeter. Let me check, it is 67 only. Yes, this is 67. So you can add all these sides because perimeter means sum of all sides. So first side is 3x plus 2, second is also 3x plus 2, third is x. If I add these all sides then I get 67. So now let's solve these all. So 3x plus 3x 6x, 6x plus x 7x, and 2 plus 2 is 4. So 7x 4 is equal to 67. So take this 4 to right hand side. So 7x is equal to 67 minus 4, that is 63. So x is equal to, ये 7 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 63 over 7, that is 9. So x is 9. It means this third side is 9. So third side is 9 centimeter, right? And two equal sides are fill the value of x here, 3x plus 2, that is 3 into x की जगह आप भर दो 9 plus 2. So 9 3s are 27, 27 plus 2, 29 centimeter each. So equal side will be 9 centimeter each. ओके, और यू कैन चेक ऑल्सो, सी तीनों साइड्स का सम देखो 67 आ रहा कि नहीं? 29 टू साइड्स हैं. सो 29 प्लस 29 58, 58 प्लस 9 67. सो ऑल थ्री साइड्स सम इज 67. सो साइड बाय साइड यू कैन चेक योर आंसर्स ऑल्सो सो दैट यू कैन नॉट डू एनी मिस्टेक इन द एग्जाम. सो 11th क्वेश्चन इज length of a rectangle is 16 centimeter less than twice its breadth. Oh, see what is this given? That length जो है वो breadth के twice से 16 कम है. breadth के twice से, suppose breadth is x, तो length क्या होगी? x के twice से 16 कम, तो twice of x क्या होगा? 2x. उससे 16 कम कर दो, 2x माइनस 16 हो जाएगी लेंथ, अगर आप ब्रेथ को x मानोगे. सो आई एम राइटिंग हियर लेट ब्रेथ बी x centimeter because units are given here further in centimeter, so we are to take centimeter. So length will be, so length is बोलता है ब्रेथ के ट्वाइस से, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इज 2x, उससे 16 कम मीन 16 लेस कर दो, ये आपकी लेंथ हो जाएगी, राइट? सो अब he is saying that if the perimeter of the rectangle is 100 centimeter, so you write here perimeter of rectangle is equal to 100 centimeter. So what is the formula for perimeter of rectangle? 2 into L plus B, that is 100 centimeter, right? Now fill the value of L and B here. So 2 into what is length?
2x minus 16 plus breadth. What is breadth? X is equal to 100. Now let's solve this. This 2 will go directly here in the denominator, and here 2x plus x, 3x minus 16 is equal to 50. 100 over 2 directly you can write 50. Okay, now take 16 to other side. So 3x is equal to, add kar do, it is 66. So x is 66 over 3. So this is 22. So you can say that breadth is 22 centimeter. So breadth is equal to 22 centimeter. See here how to find out length. So length is equal to 2x minus 16. Now fill the value of x here. 2 into x. X is 22 minus 16. So ban gaya 44 minus 16. So can you tell me what is 44 minus 16? It is 28, right? So 28 centimeter is length and 22 centimeter is breadth. Or you can check the answer also. So tell me what is 2 into L plus B. So L plus B is 50. So 50 into 2 is 100. So this way you can check the answer also. Now let's do the 12th question. Question is, find two consecutive positive integers whose sum is 63. So first of all, what is consecutive positive integer? Consecutive होता है जो नंबर लगातार आते हैं, जैसे 5 और 6, 9 और 10, 11 and 12. So these are consecutive numbers. Means एक नंबर दूसरे से एक ज्यादा. जैसे 5 तो दूसरा 5 plus 1 that is 6. एक 9 तो अगला 9 plus 1 that is 10. So these are consecutive numbers. अगर आप एक को x मानोगे तो दूसरा क्या होएगा? x plus 1 हो जाएगा, क्योंकि उससे आगे x plus 1 ही आता है. ओके, तो I'll assume that let required number be x and उसमें एक ऐड कर दो x plus 1. These are two consecutive numbers, लगातार आने वाले. जैसे 5 आए तो अगला आएगा 5 plus 1 that is 6. So according to question it is saying that their sum is 63. Means इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो आपको 63 मिलेगा. So x पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू 63. सो ये बन गया आपका 2x और ये 1 जो है इधर जाके 63 माइनस 1 62 बन गया. सो इट इज x इज इक्वल टू 62 over 2 that is 31. So numbers are, or you can say required numbers are, one is x that is 31 और दूसरा 31 में एक ऐड कर दो that is 32. और you can check also their sum is 63. ऐड करके चेक कर लो. Yes, this is 63. So it is verified also. So let's do the 13th question. Question is, a sum of rupees 800 is in the form of denomination of rupees 10 and rupees 20. इसका मतलब है कि 800 रुपीज जो हैं वो रुपीज 10 और 20 की फॉर्म में हैं. मतलब मेरे पास सपोज रुपीज 800 है तो सारे नोट्स जो हैं वो 10 के और 20 के ही हैं. ओके, इनके अलावा कोई और नोट नहीं है. ओके, सो अ सम ऑफ रुपीज 800 इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 10 एंड 20. सो 800 रुपए जो टोटल है वो सारा 10 रुपए और 20 रुपए की ही फॉर्म में है. ओके, आगे क्या बोलता है? इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स बी 50. बोलता है जो टोटल नोट्स है ना, जैसे आप नोट की काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 करके, तो दीज नोट्स टोटल इज 50. कुल मिला के कितने नोट्स हैं? 50 नोट्स हैं. बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप. तो आप ये बताइए कि 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 20 रुपीज़ के कितने नोट हैं, ताकि उनका सबका सम जो है वो 800 रुपया आ जाए. सो देर आर टोटल 50 नोट्स और वो भी 10 रुपीज़ के और 20 रुपीज़ के नोट्स हैं. चलो मान लो 10 रुपीज़ के x नोट हैं तो 20 रुपीज़ के कितने नोट बचे? टोटल नोट्स 50 हैं. अगर मैं मान लूँ 10 रुपीज़ के x नोट हैं तो 20 रुपीज़ के कितने बचेंगे? 50 माइनस x. ओके, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड देन सी. सपोज टोटल नोट 50 हैं. अगर 10 रुपीज़ के 40 नोट है मान लीजिए, तो 20 रुपीज़ के कितने आएंगे? 10 नोट आएंगे ना. कैसे आए? तो आपने 50 में से 40 माइनस कर दिया तो आपके पास 10 आए ना. तो ऐसे सोच लो, इफ यू हैव 10 रुपीज़ नोट्स आर x नोट्स, तो 20 रुपीज़ के कितने बचे? 50 माइनस x नोट्स. ओके, सो दिस वे वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. सो विल राइट लेट रुपीज़ 10 नोट्स बी x. ओके,
सो ₹20 नोट्स कितने बचे, क्योंकि टोटल नोट्स हैं 50, तो ये तो x हो गए, अब बचे कितने, 50 में से x माइनस कर दो। ओके, अब आपको पता करना है, अब आपको पता है अगर 10-10 का 2 नोट्स हों तो कितने रुपीस बनते हैं, 10 2 20, 10-10 के 3 नोट्स हों तो मनी कितनी बनती है, 10 3 30, 10-10 के 5 नोट हों तो मनी बनती है 10 × 5, 10-10 के x नोट हो तो मनी कितने बनेगी, 10 × x, 10x मनी बनेगी। तो विल राइट हियर मनी फॉर्म्ड बाय ₹10 notes, that is ₹10x, okay, and money formed by ₹20 notes, तो वो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि नोट्स हैं 50 - x। ओके, जैसे 20 के 2 नोट्स हो तो मनी कितनी होती है, 20 × 2, 3 नोट्स हो 20 × 3, 50 - x नोट हो तो 20 × 50 - x। तो ये मनी बनी आपकी 10 रुपीज के नोट को मिला के, ये मनी बनी आपकी 20 रुपीज के नोट्स को मिला के। और अगर हम टोटल मनी की बात करें तो 800 टोटल सम इज गिवन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं दोनों ही मनीज को ऐड कर दूं, सो इट मींस 10x प्लस 20 × 50 - x, दोनों को ऐड कर दूं, सो आई विल गेट 800 रुपीज। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ विल सॉल्व दिस। सो इट बिकम्स 10x प्लस, सो 20 × 50 1000, 20 × 50 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 20 × 50 1000 माइनस 20 × x इज -20x इज इक्वल टू 800, राइट। सो नंबर्स को तो आप राइट हैंड साइड में ले जाओ एंड x को सॉल्व यहीं कर दो। 10x - 20x इज -10x because minus is bigger here, and here 800 and this side it goes and it will become -1000, so it becomes -10x is equal to, it is -200. Okay, so x is equal to 200 over 10, that is 20. So it means 10 के 20 notes हैं. So we'll write here so number of notes of ₹10 is 20 and number of notes of ₹20 is 50 minus x, that is 50 minus 20, तो 30 नोट्स 20 के आ जाएंगे। और आप चेक भी कर सकते हो, देखिए अगर 20 नोट्स 10 के हों तो कितनी मनी बनेगी, 200 रुपया। ओके, और 30 नोट्स 20 रुपीज के हों तो मनी कितनी बनेगी, 600 रुपया। सो बन गई टोटल 800 रुपया, एंड दिस इज ओनली द डिनोमिनेटर, टोटल मनी इज गिवन। सो दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। Now let's do the 14th question, and this is in a class of 49 students, number of girls is 2/5 of boys. So find the number of boys in the class. So see, total students are 49 and girls are 2/5 of boys. अगर आप boys को x मान लो तो girls will be 2/5 of boys, means 2/5 x हो जाएंगी, 2/5 x will be the girls. ओके, सो बॉयज को x मान लो, सो लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x, सो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बन जाएंगी, बॉयज का 2/5 बोला है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स बी 2/5x। अब इन दोनों का टोटल कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट्स आर 49, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ बॉयज प्लस number of girls is equal to 49. So let's solve this equation now. What we do, we will add these. So for adding we need to take LCM. So x means x over 1, so we'll take 5 LCM. So 1 5s are 5, so 5 से multiply कर दो, plus 5 1s are 5, so 1 से multiply कर दो, so 2x into 1 is 2x is equal to 49. So अब क्या बन जाएगा, 5x plus 2x is 7x over 5 is equal to 49. अब क्या हो जाएगा, now this 5 will go here up because it is divide here, so it will become multiply. So it becomes 7x is equal to 49 into 5. My dear, you need not to multiply with 5 here. Okay, so write as it is only, because afterwards 7 will come here and we will keep them cancelled. So x will be equal to 49 into 5 over 7, because 7 is multiplied here, so it will become divide here. So 7 1s are 7, 7 7s are 49. So x is equal to 7 5s are 35. So number of boys are 35 and it is only asked in the question.
number of boys only. So 35 boys are there. So next question is 15th. Lena has 117 rupees in the form of 5 rupee coins and 2 rupee coins. The number of 2 rupee coins is 4 times the number of 5 rupee coins. Find the number of coins of each denomination. So in this question क्या है, 117 means 117 rupees are given, और वो रुपीज़ जो हैं वो सिर्फ 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन्स की फॉर्म में है सिर्फ. ओके, सो 5 और 2 रुपीज़ के कॉइन्स ये सारे, एंड टोटल मनी 117 रुपीज़ है, मीन्स 117 रुपीज़ है. एंड इसमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स जो हैं दैट इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स. जो 2 रुपये के कॉइन हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन से 4 टाइम्स ज़्यादा हैं. तो कम क्या है, 5 रुपीज़ के कॉइन कम है, उनको आप x मान लो. ओके, तो अगर नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स आर x, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 4x. 4 टाइम्स 4x हो जाएगा. ओके, 4 into x. So let's start from here only. Let rupee 5 coins, number of, you write, let number of rupee 5 coins be x. So what is number of rupees 2 coins? So it is said that 4 times the number of 5 rupees coins. तो इसका 4 times क्या होता है, 4x. So 5 रुपीज़ के x coin हैं और 2 रुपीज़ के 4x coin हैं. तो can you tell me what is money formed by rupees 5 coins? देखो, अगर 5 का एक कॉइन हो तो मनी बनती है 5 into 1. 2 कॉइन्स हो 5 into 2, 3 कॉइन्स हो 5 into 3, 15 बनेंगे. इफ x कॉइन है तो इट इज 5 into x, दैट इज 5x रुपीज बन जाएंगे. एंड हेयर नंबर ऑफ और मनी फॉर्म्ड बाय रुपीज 2 कॉइन्स, ओके, इज, सो इफ 2 रुपी का एक कॉइन है तो रुपीज 2 बनते हैं. 2 कॉइन्स हैं तो 2 2s, 3 कॉइन्स हैं 2 3s. सो 4x कॉइन है तो 2 into 4x रुपीज बन जाएगी, दैट इज 8x रुपीज हो जाएगी 2 रुपीज के कॉइन से मनी. नाउ टोटल मनी इज 117 रुपीज. इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मनी आपकी 5 कॉइन से बनी दैट इज 5x रुपीज, प्लस जो मनी आपकी 2 रुपीज के कॉइन से बनी प्लस 8x, दिस इज, सो टोटल मनी इज 117 रुपीज. So 8x plus 5x is 13x is 117. So x will be, this 13 will go in the denominator. So 13 ones are 13 nines are. So it means 5 के 9 coins हैं वहाँ पे. So number of coins of rupees 5 is equal to 9 coins. And number of coins of rupees 2, so that is 4x. So 4 into x is here 9. So 36 coins जो हैं वो 2 रुपीज़ के हैं और 9 coins जो हैं वो 5 रुपीज़ के. आप चेक भी कर सकते हो, देखिए 36 coin 2 रुपीज़ के हों तो मनी बनेगी 36 2s 72 रुपीज़ मनी बनेगी, और 9 coins हों 5 रुपीज़ के तो मनी बनेगी 45. So we will add these, 5 plus 2 7, 7 plus 4 11. So 117 रुपीज़ मनी बन चुकी है. You can check your answers like this way. So let's do the 16th question, and the question is, a total of rupees 80,000 is to be distributed among 200 persons as prizes. So 80,000 रुपए जो है वो 200 persons को बांटने हैं prizes के terms में. Okay, so 200 prizes है मतलब. A prize is either of rupees 500 or rupees 100 only. तो प्राइजेस 2 टाइप्स के हैं, या तो 500 रुपए का प्राइस है या तो फिर 100 रुपए का प्राइस है. फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइजेस. आपको बताना है कि 500 के कितने बंदों को प्राइज मिले और 100 रुपया प्राइज कितने पर्संस को मिले. टोटल प्राइजेस आर 200. 200 बंदों को प्राइज देने हैं जी. तो अब मान लो इसमें से लेट 500 रुपीज के प्राइज x बंदों को मिले, तो 100 रुपीज के प्राइज कितने को मिलेंगे, 200 माइनस x, क्योंकि टोटल 200 पर्सन हैं. ओके, x पर्सन्स को अगर आप 500 के प्राइस दे रहे हो तो 100 के प्राइस कितने को दोगे, तो 200 माइनस x को दोगे वो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट
number of prices of rupees 500, that is x prices. So number of prices of rupees 100, तो 100 के कितने प्राइजेस हो जाएंगे? 200 से माइनस कर दो x को, क्योंकि टोटल प्राइजेस आर x. ओके, सो 200 माइनस x 100 के हो जाएंगे. सो नाउ यू सी money distributed or money formed, you can write money formed by rupees 5. Okay, you can write money formed by rupees 500 prizes. So see, 500 का एक प्राइस दोगे तो 500 रुपया मनी बनेगी. 500 के दो प्राइस दोगे तो 500 इंटू 2, 3 दोगे तो 500 इंटू 3. सो एक्स प्राइस 500 के दोगे तो मनी बन जाएगी जी 500 इंटू एक्स. ओके, 500 इंटू एक्स मनी बन जाएगी जी 500 के प्राइसेस के साथ. ओके, नाउ मनी फॉर्म्ड बाय रुपीज 100 प्राइजेस. सो 100 के 200 माइनस एक्स प्राइस है, तो मनी बन जाएगी 100 इंटू 200 माइनस एक्स. ओके, सो इस टोटल मनी जो है दैट इज 80,000. सो वी कैन राइट टोटल अमाउंट is equal to rupees 80,000, right? So it means जो 500 से मनी बनी वो प्लस जो 100 रुपीज के नोट से मनी वो, उनका सम जो है दैट इज 80,000. So this is our equation. So we'll solve this equation now. 500x plus 100 into 200, that is 20,000, right? 100 into minus x, that is minus 100x, is equal to 80,000. Now 500 and minus 100, that is 400x, is equal to 80,000 minus 20,000 here. So it will be 60,000. So we'll write this in the next step. So 400x is equal to 60,000. So x is equal to 60,000 over 400. So let's see what is that. 20 cancel, 4 ones are 4, 15s are 60, so 150 आ गया जी. So it means number of prizes of 500 rupees are 150. So 150 बंदों को प्राइजेस मिले हैं 500 रुपीज के, एंड नंबर ऑफ प्राइजेस ऑफ रुपीज 100. सो टोटल 200 पर्सन्स वर देयर. सो 150 को तो मिल गए 500 के, तो बचे जी 200 माइनस 150, 50 पर्सन्स को मिले प्राइजेस 100 के. आप चेक भी कर सकते हो, दैट यू कैन डू योरसेल्फ. सो लेट्स डू द 17th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज when 1/3 is subtracted from a number and the difference is multiplied by 4, the result is 28. Find the number. Okay, so the question is when 1/3 is subtracted from a number, जब 1/3 किसी नंबर से माइनस किया जाता है. ओके, 1/3 को किसी नंबर से हम माइनस करते हैं. इट मीन्स अगर आप नंबर को x मान लो तो उसमें से 1/3 माइनस कर दो तो बन गया x माइनस 1/3. अब बोलता है इस डिफरेंस को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 28 आता है. ओके, सो लेट्स सी, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x. अब बोलता है x से 1/3 माइनस कर दो. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x से 1/3 माइनस कर दिया जी. अब बोलता है ये जो डिफरेंस है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कर दिया जी 4 से मल्टीप्लाई. सो इट इज 28 नाउ. So this is our equation. So let's find out. Now this 4 will go in the denominator, so it becomes x minus 1/3 is equal to 28 over 4, that is a 7. So now 1/3 you can take to this side. So x is equal to 7 plus 1/3. So x is, take 3 LCM. So 7 is 7 by 1. So 1 3s are, so 3 से multiply, 21 plus 3 1s are, so 1 से multiply. So it becomes 22 over 3. So that number is 23 over 2. So required number is 22 over 3, or you can write in the mixed number form also. So it will come 7 3s are 21, 1/3. So anyway you can write the answer. Now let's do the 18th question, and the 18th question is Sudesh is twice as old as Seema. So Sudesh जो है वो सीमा से twice है. Okay, so Seema is x years
then Sudesh age will be double of that, 2x. So let's start from here only. So we'll write let present age, you can assume. So let present age of Seema be x years, right? So present age of Sudesh will be is equal to, see here, Sudesh is twice as old as Seema. Seema say twice. So Seema, if it is x years, then Sudesh will be 2x years, twice, right? Now next is, if 6 years is subtracted from Seema's age, सीमा की एज से 6 साल कम कर दो. सो हम कर देते हैं इधर, सीमा की एज x ईयर्स की है, तो बोलता है इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमाज एज, तो मैंने ये कर दिया, 6 माइनस कर दिया, एंड 4 ईयर्स आर एडेड इन सुदेश एज, सुदेश की एज में 4 साल ऐड कर दो, तो इसमें 4 साल मैंने ऐड कर दिए. देन व्हाट विल बी हैपन, लेट्स सी. सुदेश विल बी 4 टाइम्स एज सीमाज एज. हाउ ओल्ड वर दे 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले वो कितनी एज के थे, वो तो चलो बाद की बात है. पहले ये क्या बोलते हैं, सुदेश विल बी 4 टाइम्स एज सीमाज एज. अगर हमने इसमें -6 कर दिया, इसमें +4 कर दिया, तो जो सुदेश की एज है दैट इज 4 टाइम्स एज सीमाज एज. तो दिस एज इज, सुदेश एज इज 4 टाइम्स एज सीमाज एज. सो सी दिस इक्वेशन, वेरी वंडरफुल इक्वेशन. सो ही सेइंग दैट कि अगर हम सीमा की एज से 6 माइनस कर दें और सुदेश की एज में 4 ऐड कर दें, तो जो सुदेश की जो एज आएगी अब की बार, वो सीमा की जो एज है उससे 4 गुना होएगी. तो 4 टाइम्स मैंने कर दिया आपके सामने. सो हेयर यू कैन फाइंड आउट x नाउ. सो सी 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सो इट बिकम्स 4x माइनस 4 इंटू 6 इज 24, एंड हेयर 2x प्लस 4. x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड में ले जाओ. सो इट बिकम्स 4x एंड इट इज माइनस 2x इज इक्वल टू, ये 4 है एंड इट बिकम हेयर प्लस 24. सो 2x इज इक्वल टू 28. सो x इज इक्वल टू 28 over 2, दैट इज 14 ईयर्स. ओके, सो जो सीमा की जो प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर्स आ गई है ना. सो प्रेजेंट एज ऑफ सीमा, present age of Seema is equal to 14 years and present age of Sudesh कितनी होगी जी, it is 2x. इसका डबल कर दो, 2 into x, that is 28 years. But my dear, he is asking that what will be their ages 3 years ago, 3 साल पहले. इससे 3 साल पहले उनकी एजेस क्या होंगी, इससे 3 साल पहले. तो हम लिखेंगे 3 years ago, ठीक है, 3 years ago ऐसे लिख दो हेडिंग, एंड एज ऑफ सीमा. तो प्रेजेंट एज से 3 माइनस कर दो, तो 14 माइनस 3 11 ईयर्स, एंड एज ऑफ सुदेश, उसकी एज से भी 3 ईयर्स माइनस कर दो, तो 28 में से 3 गए 25 ईयर्स. सो दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू द 19th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज the ages of Leena and Hina are in the ratio 7:5. So in this case what we do, we will assume the present age of Leena be 7x years and Hina be 5x years. So whenever we will have the ratios, we will assume the things as it is only, like 7:5, then ages will be 7x and 5x. In place of x you can take any variable like 7m, 5m also you can take, 7p, 5p also you can take, it's your wish. So let's start from here only, first line only. So we'll write let present age of Leena be 7x years and present age of Hina be 5x years, right? So what is next line? 10 years hence. Hence means 10 years after. Okay, so hence means later. So he's saying that 10 years later what happened? So 10 years hence the ratio of their ages is 9:7. So I have given heading 10 years hence. So see what is the age of Leena.
सो लीनाज प्रेजेंट एज इज 7x ईयर्स. सो 10 साल बाद कितनी एज होगी इसकी? 7x में 10 ईयर्स ऐड कर दो. दिस इज लीनाज एज आफ्टर 10 ईयर्स. नाउ व्हाट इज द एज ऑफ हीना आफ्टर 10 ईयर्स? टुडे इट्स हर एज इज 5x. सो आफ्टर 10 ईयर्स इट इज 5x plus 10 years. Okay, now according to question it is said that 10 years after their ages ratio is 9:7. It means this age over this age is 9:7 given. So here what we do, we'll do cross multiply. So multiply this with 9 and this with 7. So 9 into 5x plus 10 and other side 7 into 7x plus 10. Right, so let's see what will be there. 9 into 5x is 45x plus 9 into 10 is 90 is equal to 7 into 7 is 49x plus 7 tens are 70. So x you bring left hand side, so 45x minus 49x is equal to 70 and this 90 will go here, minus 90 become. So what is left? 45 minus 49 is minus 4x. Okay, is equal to minus 20. So minus minus will be cancelled. So x is equal to 20 over 4. That is 5. 20 over 4 is 5. So x is 5. Right? So see here, if x is 5, then what is the present age of Lena? That is 7x. So x is 5. So present age is 7 into 5, 35 years. And what is present age of Hina? 5 into x. So it means 5 into 5. That is 25 years. So you can write here. So present age of Lena is 7x. That is 7 into 5. 35 years. And present age of Hina, that is 5x. So that is 5 into 5 because x is 5. So 25 years. So this way we will do this. Let's do this 20th question. So the 20th question is, Vikas is 3 years older than Deepika, right? So Vikas जो है वो दीपिका से 3 साल बड़ा है. So if I assume, then I'll assume that let smaller one is Deepika. So let present age of Deepika, okay, be x years. So present age of Vikas will be 3 years more than, 3 years older he is, so it is x plus 3 years. Please don't write 3x because 3x means it is 3 times, but in this question it is given 3 years more, so you will take x plus 3 years. So let's see what is further given. 6 years ago, 6 साल पहले क्या हुआ? Vikas age was 4 times as Deepika's age. Find their ages. Right? So 4 years. What is saying? 6 years ago. So we'll write the heading 6 years ago. Heading दे दो 6 years ago. Now see what is age of Deepika. 6 साल पहले क्या दीपिका की एज होगी? आज ये x years की है, तो in 6 years before it she will be x minus 6 years. Okay, and what is age of Vikas before 6 years? So you minus 6 also from here. So x plus 3 में से 6 minus कर दो, you will get x minus 3 because plus 3 minus 6 is minus 3. So this is Vikas age before 6 years. Now according to question, what it says? It says that Vikas age was, I mean 6 years ago क्या हुआ? Vikas age was 4 times Deepika's age. It means Vikas age is this, that is equal to 4 times what is Deepika's age? X minus 6. Again you understand? 6 years पहले जो एज थी विकास की एज थी x minus 3 और दीपिका की थी 6 साल पहले x minus 6. तो ही सेइंग दैट 6 years ago विकास की जो एज थी वो दीपिका की एज की 4 टाइम्स थी. तो विकास एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स दीपिका's एज विल बी द इक्वेशन. सो विल सॉल्व दिस इक्वेशन. सो x minus 3 is equal to 4 into x, 4x, minus 6 into 4, 24. So minus 24. So it becomes here now 4x you bring to this side, so it becomes x minus 4x,
and here minus 24, and 3 will go this side to becoming plus 3. So it becomes minus 3x, because x minus 4x is minus 3x, is equal to minus 21. So minus minus cancelled, so x is equal to 21 over 3, and that is 7. So it means Deepika's present age is 7 years, because x is 7, and Vikas present age is 7 plus 3, that is 10 years. So we'll write here, so present age of Deepika is 7 years and present age of Vikas is 7 plus 3, 10 years. So this way we will solve these questions. Thanks for watching.